आज हम पढ़ने वाले हैं कुड। कुड का प्रयोग हम मॉडल भूतकाल में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं और इसके वाक्यों में लास्ट में सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए आदि शब्द जुड़े होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कुछ बेसिक से ट्रांसलेशन के माध्यम से तो कुड का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक से रूल हैं उसका प्रयोग करते हैं और उसकी सहायता से हम ट्रांसलेशन को करते हैं। तो पढ़ क्या रहे हैं कुड। कुड का अर्थ होता है सका या पाया होता है। तो इसका स्ट्रक्चर यह है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है सबसे पहले रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और निगेटिव में कुड के बाद नॉट लग जाएगा। बेसिक सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है कि निगेटिव में कुड के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी सेम है। और इंट्रोगेटिव में यही कुड जो बीच में है सबसे पहले WS, उसके बाद कुड का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग करने वाले हैं सब्जेक्ट। अफर्मेटिव है, मैं घर पहुंच सका, ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव हम सबसे पहले किस कैसे प्रयोग करेंगे, मैं की अंग्रेजी होती है आई, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद कुड, किसका प्रयोग करेंगे, सका, सकी, सके हैं तो हम प्रयोग करेंगे कुड। और कुड के बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचना, पहुंचना की होती है रीच, REACH, रीच। कहाँ पहुंच रहे हैं, घर, रीच होम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वह किताब पढ़ सका। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट है ही और ही के बाद हम प्रयोग करेंगे कुड। कुड के बाद हम प्रयोग करने वाले वर्ब। वर्ब की अंग्रेजी क्या है, रीड है। रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या पढ़ने की बात कर रहा है, बुक, किताब पढ़ने की बात कर रहा है। ठीक है, राम हाँ नहीं कह सका, ये निगेटिव है क्योंकि यहाँ नहीं का प्रयोग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निगेटिव का रूल प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम के बाद हम प्रयोग करेंगे कुड नॉट का, कुड नॉट। बिल्कुल सिंपल सा है। अफर्मेटिव में नॉट लग जाएगा, कहां पर, एक जगह नॉट लगेगा, कुड के बाद वही हो गया कुड नॉट निगेटिव में। और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, कहने की बात कर रहा है, से मतलब होता है कहना। क्या कह रहा है, यस, यस मतलब होता है हाँ। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। मैं उसे नहीं बुला सका, तो सबसे पहले नहीं बुला सका निगेटिव ये भी है, तो सबसे पहले आएगा आई, आई मतलब होता है मैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुड नॉट, क्यों, क्योंकि लास्ट में सका, सकी, सके पाया है, तो कुड नॉट। और कुड नॉट के बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाना के अंग्रेजी होते हैं कॉल, कॉल। कॉल के बाद किसे बुलाने के, उसे बात करें। अगर ये सब्जेक्ट में लड़का है, उसे अगर लड़का है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हिम, अगर लड़की है तो उसे हो जाएगा हर। तो यहाँ मान लेते हैं लड़का है तो यहाँ पर हो जाता है हिम, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्या तुम पत्र नहीं लिख सके, एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो जब भी क्या से शुरू हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम पत्र नहीं लिख सके, पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि नहीं, क्या तुम पत्र नहीं लिख सके, तब जब भी क्या से शुरू होगा तो हमारा रूल शुरू होगा कुड से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुड, और कुड के बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। और यू के बाद नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। कुड यू नॉट, कुड यू, इंट्रोगेटिव में अगर नॉट है तो हम कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। कुड यू नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, लिखने की बात कर रहा है, राइट, क्या लिखने की बात कर रहा है, पत्र, लेटर, राइट लेटर, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अच्छा अगला देख लेते हैं, वह घर कैसे पहुंच सका, वह घर कैसे पहुंच सका, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अच्छा ये WS फैमिली का मेंबर है, कैसे बीच में आया, इसका आंसर तुम यस या नो में नहीं दे पाओगे, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम घर कैसे पहुंचे, वह घर कैसे पहुंचा। इसका आंसर यस या नो में दे पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। कैसे की अंग्रेजी क्या होते हैं, हाउ, हाउ के बाद हम प्रयोग यही होता है WH, उसके बाद आता है कुड, कुड, और कुड के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है, वह लड़का है तो ही, और ही के बाद हम वर्ब प्रयोग करेंगे, वर्ब क्या है, पहुंचना, रीच, और रीच के बाद हम प्रयोग करेंगे होम, या हाउस भी कर सकते हो, रीच होम। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन और ये है कुड का प्रयोग। बिल्कुल बेसिक सा और इजी ट्रांसलेशन है जो डेली इस्तेमाल में किया जा सकता है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नोट कर लीजिए।